नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है, चौतरफा तेजी है वैसे तो, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी सेक्टर में नहीं बटा हुआ है, लेकिन है एक थीम और वो है केमिकल थीम। केमिकल स्टॉक्स आज एक शानदार रैली दे रहे हैं भाई साहब, चाहे फिर वो छोटी सी छोटी है केमिकल कंपनी हो या फिर मिड कैप हो या लार्ज साइज हो। केमिकल स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन चल रहा है। एल्काइल अमाइन का शेयर 6% ऊपर कूद गया है। आरती इंडस्ट्रीज 3.5% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। अतुल के शेयर में 5% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये केमिकल क्षेत्र अचानक से फ्लेवर में आ रहा है क्या दोस्तों? अचानक नहीं आ रहा है। एसआरएफ लगातार हाई पे हाई लगा रहा था। नवीन फ्लोराइन में बढ़िया तेजी बनने लगी थी। अब ये छोटी मझौली कंपनियां भी चलेंगी। आरती इंडस्ट्रीज भी देख लो आप, ऊपर 500 रुपए तक चला गया था, अभी थोड़ा गिरा और अब वापस से ऊपर चलने लगा। बाजार की गिरावट के साथ गिरा था। 470 रुपीज हो चुका है ऑलरेडी आरती इंडस्ट्रीज। ये वो शेयर हैं जो कोविड के बाद मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए दिखे थे 2021 में, और 2021 के अंत में इनकी तेजी पे ऐसी रुकावट आई, ऐसा ब्रेक लगा, अभी तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। अब स्टार्ट होके फर्स्ट गियर में पहुंची है। दोस्तों मैं आपको इन स्टॉक्स को लेकर सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा। आरती इंडस्ट्रीज एक कॉमन शेयर है जिसको लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं। अभी भी अगर आपको लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज बढ़ गया है या फिर अभी तो निकल गया हाथ से, मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत जान बची हुई है अभी इन स्टॉक्स में। आप केमिकल क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते अगले 2 साल के लिए, क्योंकि 3 साल इन्होंने शांति से बिता दिए हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत ही नेसेसरी इंडस्ट्री है, और चाइना से रिलेटेड, चाइना को लेकर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं ये केमिकल क्षेत्र के लिए। वो इनके लिए एक अलग बेनिफिशियरी होगा, लाइक वहाँ के थोड़े से उन्हें ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा दी हैं जो चाइना से केमिकल आता है उन पर, तो वो अपने आप में इनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैं आप सभी के साथ 2-4 रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ट्रेड ब्रेन्स के द्वारा ये रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो $220 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन की तरफ जा रही है, 5 गुना। कब तक? 2030 तक। इंडिया रैंक्स एज द 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर ग्लोबली एंड होल्ड्स 3rd लार्जेस्ट पोजीशन इन एशिया, contributing 7% to nation's GDP. The Indian chemical industry is currently valued at around $220 billion and is projected to grow to $300 billion by 2030 and $1 trillion by 2040. माफ कीजिएगा, मैंने 2030 तक बोला 1 ट्रिलियन के लिए। 2040 तक $1 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनेगी। 2030 तक 300 ट्रिलियन की बात चल रही है, सॉरी 300 बिलियन डॉलर की बात चल रही है। दैट मीन्स 50% की ग्रोथ आप कह सकते हैं आने वाले 4 सालों में, जो कि थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो। आगे, ऑन द ग्लोबल स्टेज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रोकेमिकल, शोइंग फॉलोइंग द यूएस, जापान एंड चाइना। तो यूएस, जापान, चाइना के बाद हम सबसे बड़े एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर हैं। द कंट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 16 to 18% टू द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ dye-stuff and dye intermediates. India's color rents industry has established itself a significant global player holding an estimate 15% share of the international market. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। दोस्तों बेशक 2030 तक ये कह रहे हैं कि 220 बिलियन से 300 बिलियन की होने वाली इंडस्ट्री, लेकिन मेरे को लगता है जो बड़ी कंपनी और बढ़िया कंपनी है ना, वो कैच करेंगी यहाँ से चलेंगी, क्योंकि चली नहीं है। अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ शेयर करूं, अगर आरती इंडस्ट्रीज को ही, तो ऊपर 1100 रुपए के हाई दिखाए थे इसने 2022 में। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जनवरी 2022 में 1100 रुपए का शेयर था ये, आज 470 है। 3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स चल रहे हैं भाई साहब। हालांकि वैल्यूएशन टर्म्स में आपका हो गया यार, अभी भी तो 50 के पीई पे है, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भागा भी अनाप शनाप था, बहुत चला था, बहुत, तो करेक्शन बनती थी, बन चुकी है, लेकिन अब यहां से नीचे बड़ा मुश्किल दिखता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें एसआरएफ, जो कि सबसे दमदार प्लेयर है, वो तो हाईस पे आ गया है दोबारा, 3200 रुपये हो चुका है, अभी 3080 ट्रेड कर रहा है। 31670 का इसने अपना फ्रेश हाई भी लगा दिया है, तो इसमें तो आ गया है मूव भाई साहब।
और वैसे ही जो लीडर होता है वो पहले तेजी दिखाता है, तो ये लीडर है, तेजी दिखा रहा है। अभी इनमें जो सबसे पीछे चल रहा है वो दीपक नाइट्राइट है, इसमें मूव आना शुरू ही नहीं हुआ है, 1931 है, 38 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर में लगभग 3,000 तक के हाइज दिखा रखे हैं इस स्टॉक ने। ये भी बहुत बड़ा पैसा बनाया था इसने अपने समय पे स्टॉक में, देखा जाए तो लगभग 2015 से वन साइडेड 2022 तक रैली चली, अब कहीं जाके इसमें थोड़ी सुस्ती पड़ी है। हालांकि इसके हाई अगर आप देखोगे तो 2024 के जुलाई में ही आए हैं भाई साहब, जब बाजार की तेजी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा समापन हुआ था, तब इस स्टॉक ने 3100-3200 रुपये के हाई दिखाए थे। अभी करेक्शन हुई है अच्छी खासी, बट ये स्टॉक्स जो है ना कमाल के स्टॉक्स हैं, अब यहाँ से ही बेचने वाले नहीं हैं। अब एल्काइल अमाइंस की बात करें हम या बालाजी अमाइंस की, तो ये स्टॉक अब यहाँ से कोई खराब थोड़ी दिखते हैं। आज एल्काइल अमाइंस चल गया है, लगभग 64 के पी पे दिखता है, करीब 2400 के करीब का स्टॉक में लेवल दिख रहा है जहाँ तक पहुँच सकता है। मैंने नीचे 2100-2200 रुपये पे आपके साथ डिस्कस भी किया था। बालाजी अमाइंस की बात करें तो ये एक अलग स्टॉक है, जो दमदार कहानी है इस स्टॉक की भी, 1650 पे ट्रेड कर रहा है, मूवमेंट आने लगी है, 33 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बट इनको ना आप अगर लेते ही सोचोगे पैसा बनाने लगे तो फिर दिक्कत आएगी, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा 2, 2.5, 3 साल के लिए, तब इनमें मज़ा आए, क्योंकि चले नहीं हैं, सब लोग भूल चुके हैं इन्हें, कोई इन पे भरोसा करके तैयार नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूपीएल की बात करें तो वन साइडेड ये स्टॉक 900-800 रुपये से घटते घटते 400 रुपये तक चला गया था, आई थिंक 650 हो चुका है। ये भारत की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है। पैसा नहीं बनाया इस स्टॉक ने भाई लंबे समय से, लेकिन अब लग रहा है कि ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। एक निफ्टी का हिस्सा हुआ करती थी ये कंपनी, अभी तो खैर निफ्टी से बाहर हो चुकी है। 50-52 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी एक स्टॉक है जिसने कुछ किया नहीं है, लेकिन दम बहुत है इसमें। तो ये स्टॉक वो है जो भूले बस रहे हैं, यानी भूल गए हैं लोग इन्हें, एक समय पे इनका रुतबा था, अब वो समय धीरे धीरे आएगा, अभी तो नहीं है बट आएगा धीरे धीरे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।